एक बड़ी खुशखबरी आ रही है दोस्तों। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बिहार सरकार ने एक नई नौकरी निकाली है। जी हाँ, वैकेंसी तो बहुत कम है, लेकिन बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी फॉलो करते हैं, तो आवेदन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये मौका सुनहरा है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे सैलरी आपको 35,400 से स्टार्टिंग सैलरी आपकी मिल सकेगी और ऑफिसर ग्रेड का ये वैकेंसी है, इसलिए मैं आपको कहूंगा इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। दूसरा एक अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे सीएसबीसी के जरिए सीएसबीसी ने यहाँ पर एक अपडेट दिया है दोस्तों। सिपाही बनने का मौका फिर से उन छात्रों को जो कि कोविड-19 के चलते यहाँ पे पीईटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। तो इस वीडियो को देखना उन छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वैकेंसी की अपडेट दी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से ये वैकेंसी 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए निकाली गई है। जो छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो जरूर देखें, और आप लोग अगर नहीं करते हैं इसके लिए आवेदन, तो शेयर कीजिए। कम से कम उस गरीब छात्र का मदद हो पाएगा जो कि इसकी नौकरी की तलाश में है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी मेरे भाई बंधु इन सभी वीडियोस को नहीं देख पाते हैं ऑफिशियली, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे मैं लिंक शेयर कर देता हूं। दिन भर का जो भी वीडियो होता है वहां पे अपडेट कर दिया जाता है। तो चलिए, अब मैं आपको सीधे बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर चलता हूं। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज की डेट में अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, इसका सिलेबस भी दिया गया है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है ये बताया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट है नोटिस। नोटिस पे मेंशन किया गया है डेट। तो ये वैकेंसी है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का। किसका? डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, कला संस्कृति एवं युवा विभाग की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। कुल 38 पदों की वैकेंसी है मात्र। ठीक है, तो इसलिए इसको आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कब से आवेदन करना है? तो कल से ही आप आवेदन कर लीजिएगा। जी हाँ, चलिए सबसे पहले तो मैं इसका नोटिस आपको डाउनलोड करके दिखला देना चाहता हूं दोस्तों। ये नोटिस क्या कहता है यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आप इस नोटिस में मेंशन किया गया है कि एडवर्टाइजमेंट संख्या 1/2021 यानी कि 2021 का ये पहला नोटिफिकेशन है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। चूंकि मैं आपको बता दूं कि ये कला संस्कृति और युवा विभाग की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया, जहां पर 38 वैकेंसी के यानी कि पदों की नियुक्ति ले जाएगी। बिहार कला और संस्कृति सेवा की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों, जहां पे 3 फरवरी से लेकर आप 2 मार्च तक इसके फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। तो कल है 3 फरवरी, तो कल इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, आप इसको आवेदन कर लीजिएगा। बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाके आप देख लीजिएगा, वहां से कल लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने से पहले थोड़ा सा इसका नोटिफिकेशन पे चलिए। इसका नोटिफिकेशन भी आपके लिए डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, ताकि आपको सारी चीजें पता लग सके। तो एडवर्टाइजमेंट हमने यहाँ पे आपके लिए डाउनलोड कर रखा है एक्चुअली ऑलरेडी। आप इसका सिलेबस भी जरूर देखिएगा। अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो आवेदन कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज यह टोटल सीट बताई गई है। टोटल वैकेंसी 38 है दोस्तों, जहाँ पे आपको बताया गया है किस कैटेगरी में कितनी सीट मेंशन की गई है। और महिलाओं को 35% का आरक्षण मिलेगा अगर वो बिहार से यहाँ बिलोंग करती हैं। दोस्तों, यार यहाँ पे हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो प्रारंभिक परीक्षा आपको पास करनी होगी, यानी कि पीटी एग्जाम देना होगा। उसके बाद आपका एक लिखित यानी कि मेंस एग्जाम होगा, और उसके बाद एक आपका इंटरव्यू होगा। यानी कि 3 फेज में ये आपकी पूरी परीक्षाएं होंगी, जिसमें कि आप सफल होंगे तो आपको यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, इस चयन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट लिए हैं तो आपको यहाँ पे नौकरी मिल सकेगी। प्रारंभिक परीक्षाओं की जो सिलेबस है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है आपका। वेतन जो है यानी कि सैलरी जो है आपकी 35,400 से लेकर 1,24,000 तक की, 1,12,000 तक की, 400 रुपये तक की ये आपकी हो सकती है सैलरी। ठीक है, तो सैलरी पे मत जाइएगा, 6 पे का है तो अच्छा खासा पोस्ट है, लेकिन सरकारी नौकरी है, आपको जरूर मिलेगी। अच्छा, शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए यहाँ पे आपका, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए। साथ ही साथ आपका नाट्य कला में स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री है आपके पास, आर्ट और यहाँ पे कल्चर में, या फिर डिप्लोमा कर रखा है, या फिर नृत्य या संगीत में आपने यहाँ पे इसके समतुल्य स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री कर रखा है। ललित कला में या कला इतिहास में मास्टर है आपके पास, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। अब देखिए, इसको फिर से मैं बता दूं क्वालिफिकेशन थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
बहुत सारे छात्र छात्राएं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो आवेदन कीजिएगा, चाहे बिहार से हैं आप या फिर अदर स्टेट से आप आवेदन कर सकते हैं। पर एडिशनल चीज़ें मांगी जा रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मांगा जा रहा है आपसे, यानी कि पीजीडीए मांगा जा रहा है आपसे ड्रामेटिक आर्ट्स में, या फिर पीजी अगर हैं आप थिएटर में, ड्रामेटिक में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हैं आप, है ना, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री है आपके पास डांस में, म्यूजिक में, तो मतलब किस में पीजी कर रखे हैं तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा, या फिर फाइन आर्ट में, या फिर आप आर्ट हिस्ट्री में, ठीक है। तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र होंगे वो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 2 मार्च बताई गई है। उसके पहले आप पास आउट होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूर्व में निर्गत होने चाहिए, अन्यथा उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। भाई आपको मैं पहले बता दूं, उम्र सीमा की बात कर ले तो न्यूनतम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल, मैक्सिमम 40 है और न्यूनतम 21 है जो छात्र छात्राएं आवेदन करेंगे। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 37 वर्ष मान लीजिएगा, जो महिलाएं हैं वो 40 वर्ष तक भर सकती हैं। बाकी कैटेगरी वाइज जो अब आपको अपडेट है बिहार के छात्र छात्राओं के लिए, वो कैटेगरी में आपको सेवाएं जरूर मिलेंगी, इसका आरक्षण का फायदा आपको मिल सकेगा, आप आवेदन भी जरूर कर लीजिएगा। अब आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे आवेदन तो कर लिया आपका, यहाँ पे पीटी और मेंस के एग्जाम के जरिए यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा और फाइनली आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के जरिए। तो पीटी में अगर देखें तो कला और संस्कृत पदाधिकारी जो भी आपका सिलेबस है वो मेंशन किया गया। सिलेबस मैंने आपको जो है लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और इसका एग्ज़ाम दीजिएगा अच्छे से। हिंदी का भी पेपर है यहाँ पे और सामान्य अध्ययन का भी पेपर है, तो इस पेपर से आपको गुजरना पड़ेगा, यानी कि जैसा कि बीपीएससी प्री लेता है वैसा ही। और अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, अगर आपने सभी सब्जेक्ट में अपने ग्रेजुएशन या पीजी कर रखा है तो उनका सारा सर्टिफिकेट भी लगेगा आपका। मेगा सूची जो बनेगा लिखित परीक्षा के और साक्षात्कार के अंकों पे बनेगा, यानी कि मेंस पे, यानी कि आपका पीटी जो है वो अच्छे से एग्जाम देकर क्लियर कर लीजिएगा और मेंस में अच्छा स्कोर करना होगा आपको। तो ये सारी डिटेल तो है। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपसे 600 रुपये चार्ज भी लिया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार है भाई, थोड़ा दाम ज़्यादा लेगा ही। जो SC/ST कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो कैटेगरी में हैं लोग, उनसे 150 रुपये लिए जाएंगे, तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा। और 600 रुपया अगर आप अन्य राज्य से हैं तो भी आवेदन कीजिएगा। मात्र 38 पोस्ट हैं, इसके लिए जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं जरूर आवेदन करें, अगर ये योग्यताएं उनकी आप रखते हैं तो। ऑनलाइन आवेदन करने का 3 से लेकर 2 मार्च तक है, 3 फरवरी से 2 मार्च तक है। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग वगैरह से भी पेमेंट कर सकते हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें और कोई आपका डाउट रहा होगा। अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका एक सिलेबस का भी लिंक दिया गया है, आप सिलेबस इस पर क्लिक कीजिएगा, सिलेबस आपका डाउनलोड होकर सामने आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सिलेबस देख लीजिएगा और इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आप लोग यहाँ पे आवेदन करते हैं फॉर्म के लिए तो यहाँ पे देखिए पूरा सिलेबस है आपका मेंशन किया गया, देख लीजिएगा कैसे कैसे कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि इस पेपर में भी आपके एडवर्टाइजमेंट फुल एडवर्टाइजमेंट में दिया भी गया है। तो ये एक छोटा सा सिलेबस भी आपका, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा और इसको पढ़िएगा अच्छे से, अगर आप लोग इसका फॉर्म भरते हैं तो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे दिया गया है फॉर्म को कैसे आवेदन करना है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन आपके कुछ दिए गए हैं, आपको फॉर्म कैसे ऑनलाइन पेमेंट करना है ये सारा डिटेल। तो ये भी PDF मैंने दे दिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 जो है यहाँ पे आपके कॉलम दिए गए हैं। फॉर्म को कैसे भरना है सिंपल सा है, जैसे BPSC का फॉर्म भरते हैं वही है। अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूज़र ID और पासवर्ड अब मिलेगा आपको, उसको फिर डालिए। अपना डॉक्यूमेंट जो भी है आपका मतलब क्वालिफिकेशन उसके बारे में सबमिशन कीजिए, एड्रेस डालिए, बस सबमिट हो गया। फीस पेमेंट कर दीजिए, है ना, 600 रुपये फीस लिया जा रहा है। सिंपल सा है, यहाँ पे फॉर्म भरना कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अगर आप लोग बोलेंगे तो उसका फॉर्म का तरीका भी हम लोग फॉर्मेट निकाल के बता देंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। लेकिन ध्यान रखिएगा क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मांगी गई है ये इस बात पे फोकस जरूर रखिएगा कि जो भी छात्र PG कर रखा है या फिर जो भी छात्र यहाँ पे ग्रेजुएशन है, उसके अलावा जो भी छात्र यहाँ पर मेंशन किया गया है इनके सिलेबस को लेकर, जो भी वो चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा उनका, ठीक है। यानी कि आर्ट्स में, हिस्ट्री आर्ट्स में, म्यूज़िक में, डांस में आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर यहाँ पे PG है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप जरूर कीजिएगा। अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है तो आवेदन जरूर कीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया BPSC की इस वैकेंसी को लेकर। लेकिन अगर चर्चा होगी दोस्तों CSBC की, तो CSBC ने भी एक छात्रों को मौका दिया है। यहाँ पे अभी अभी थोड़ी देर पहले अपडेट किया गया है, और ये मेरे एक फ्रेंड हैं देवेश देव, जो कि इनका एक चैनल भी है, आप लोग इसी नाम से देख सकते हैं।
ठीक है। तो इन्होंने मुझे एक अपडेट दिया कि सर ये नोटिफिकेशन आया है बीपीएससी और सीएसबीसी का, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए और आप प्लीज़ ये सभी चीज़ों को एक्सप्रेड कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने सब्सक्राइबर तक। तो भाई आप लोग मेरे भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं जैसे कि वो भी हैं, तो उनके जरिए ही ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग उनका भी चैनल भाई देख लीजिएगा जरूर जाके। तो यहाँ पे अपडेट दिया गया है, यहाँ पे एक जो मेंशन किया गया है पीईटी को लेकर, बिहार के परीक्षाओं को लेकर, कोविड-19 को जो भी छात्राएं जो कि महिला अभ्यर्थी थी वो कोविड-19 से अगर प्रभावित थी तो उनका यहाँ पे पीईटी नहीं हो पाया था, जिनको कि ये अपडेट दिया गया है कि आप 4 फरवरी को यहाँ पर जाना है, इन 5 लोगों को, है ना, इन 5 लोगों को रोल नंबर और परीक्षा तिथि बताया गया है उनका पुराना, और नया 4 फरवरी को सुबह 7 बजे रिपोर्ट करना है। आप जाइए वहाँ पे पीईटी एग्ज़ाम दीजिए और दौड़िए। निगेटिव रिपोर्ट साथ में लेकर जाना है। स्पष्ट किया जाता है कि इन अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता जो है वो अभिलेख सत्यापन हेतु इनके बाद कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। तो आखिरी मौका दिया जा रहा है बिहार सिपाही बनने का आपको। तो जो भी संक्रमित महिलाएं थी कोविड-19 से, वो चाहती हैं कि यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम निकला हुआ है तो आप उस एग्ज़ाम को क्रैक की हैं, तो जाइए वहाँ पर पीईटी दीजिए, एक बार फिर से आपको सरकार मौका दे रही है। तो ये 2 अपडेट थे दोस्तों जो कि सीएसबीसी और बीपीएससी की तरफ से निकाली गई थी। बीपीएससी ने तो एक वैकेंसी निकाल दी है 38 पदों के लिए, जिसका सैलरी आपको मैं बताया और सारा क्राइटेरिया बताया, और सीएसबीसी ने एक नोटिस निकाला है जो कि इन 5 अभ्यर्थियों के लिए निकाला है। तो आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि इन 5 अभ्यर्थियों को पता लग सके। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।